स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले डिराइव करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। लर्न नहीं करना है कोई भी फॉर्मूला आपको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन यहां दी है, इट इज दैट प्रॉफिट दैट इज अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेशन क्या है? गुड्स को खरीदना और बेचना। अगर मेरा बिजनेस है, सपोज कोई भी कंज्यूमर आइटम बनाकर सेल करना या फिर खरीद कर सेल करना, तो यही जो हम एक्टिविटी करेंगे, खरीदना और सेल करना, परचेज सेल्स अगेन एंड अगेन, इसी एक्टिविटी को हम कहेंगे अपनी ऑपरेशंस, जो नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर मेरा काम है सपोज क्लोथ्स को बनाकर सेल करना और मैंने अचानक से क्या कर दिया, अपनी एसेट को सेल कर दिया, तो गलत है? गलत नहीं है, ये मेरा ऑपरेशन नहीं है, मेरे बिजनेस का काम नहीं है, मेरे बिजनेस का वर्क है। जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो है क्लोथ्स को खरीदना और बेचना। सो दिस इज योर ऑपरेटिंग, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज योर नॉर्मल ऑपरेशन। अब यही गुड्स को खरीद के और सेल करके जो मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो बचेगा मेरा, वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई है क्या है। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, प्रॉफिट दैट इज अर्न थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको अगर समझ में आ गई है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप निकाल लेंगे, समझ जाएंगे कि ये चीज अगर हम माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो एक बार फिर से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दें आपको। जिस चीज के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वही एक्टिविटी कर करके हम कुछ अर्न करें तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? जो भी मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको माइनस करके। अच्छा ये बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम कैसे जनरेट होगी, रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू के लिए एक टर्म यूज करते हैं, सेल्स। तो जो भी गुड्स हम सेल करेंगे वो सेल्स को तो हम यूज करेंगे ही ना। इसमें सेल्स में हम क्या हटा दें कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए? अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दें। सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा देंगे, कॉस्ट को हटा देंगे गुड्स की, तो जो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो वही फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सेल्स तो चाहिए ही, आपको पता ही है। सेल्स के बिना तो आपका प्रॉफिट बिजनेस ही नहीं हुआ ना। अगर गुड सेल नहीं हुए तो प्रॉफिट तो भूल ही जाइए कुछ हुआ। इसलिए हम क्या ले रहे हैं? सेल्स को ले रहे हैं। और क्या डिडक्ट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? जो एक्सपेंसेस है मेरे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको बताना पड़ेगा क्या है। जो बिजनेस को डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो अभी हम ऑपरेटिंग उन सारे एक्सपेंसेस को जोड़िए, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगी आपकी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जुड़ जाता है। तो चलिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो पहले नेट सेल्स का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट का, दोनों को डिडक्ट करिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स, नेट सेल्स है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बताया था नेट सेल्स कैसे निकलती है। तो नेट सेल्स में कैश सेल्स होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और सेल्स रिटर्न अगर है तो वो लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न। दिस इज योर नेट सेल। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? अभी हमने आपको बताया ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करवा दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लिख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों ले रहे हैं हम? गुड्स को बनाने में खर्चा हुआ होगा ना, ये परचेज जो हमने किए वो तो लगेगी, इसको तो हटाएंगे तभी तो प्रॉफिट पे आएंगे ना, इसलिए हम कॉस्ट को हटा रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में जो खर्चे होते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन रखने के लिए ऑफिस में हम एक्सपेंसेस करते हैं, स्टेशनरी, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देन आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर हमने लोन लिया है अपना डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन रखने के लिए, तो जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट कह देते हैं, फाइनेंस एक्सपेंसेस कह देते हैं, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा टोटल क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो यहां नेट सेल से माइनस कर दी जाएगी, प्लस सेलिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो अब हमें फॉर्मूला मिल गया, फाइनल फॉर्मूला। तो फाइनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का।
फिर हम और भी फॉर्मूले बताएंगे आपको कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और भी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अच्छा देखिए, एक चीज हम यहीं पे बता दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये ना दिया हो तो वो फॉर्मूला भी रख सकते हैं, क्वेश्चन को बड़ा करना होगा तो वो ये चीज भी कर सकता है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना देख के सारे डेटा दे दे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको अपने आप रखिए और इसके आगे ये भी करिए। ओके, तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फाइनल फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, इसको अगर हम 1 मान ले और 2 मान ले तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा विच इज 1 माइनस 2। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम एक दूसरा मेथड बताएंगे फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा देके आपसे क्वेश्चन करेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल कर दीजिए। तो हम आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले भी समझा दे रहे हैं, जिसमें अभी मैंने 1-2 फॉर्मूले समझा दिए थे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये जरूर से देते हैं अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होता है। तो चलिए पहले हम आपको बता दिए, ट्रेडिंग अकाउंट है, हमने रफ स्केच बना रखा है तो आप ध्यान से देखिएगा। रफ एक तरह से मेमोरेंडम टाइप का बना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, देन आपकी इनकम होती है, एक्सपेंसेस एंड इनकम, सेम विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए होता है, मतलब यहां पे जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस से रिलेटेड, मतलब जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड। ट्रेडिंग में तो सब कुछ आएगा, मतलब यहां की जितनी एक्टिविटी होंगी सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड होंगी निकालते समय। तो मतलब ट्रेडिंग की जितनी भी एक्सपेंस और इनकम है वो हमारा फॉर्मूले में जुड़ना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर होगी ये बात। अब यहां पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिखता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाता है, मतलब यहां की सारी एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, यहां पे तो हमने सब कुछ कैलकुलेट करके इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहीं से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नॉन ऑपरेटिंग चीजों को भी लेते हैं, तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेते हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में ये जो चीजें नहीं जुड़नी चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में, वो जुड़ गई हैं और लेस हो गई हैं। इन चीजों को अगर हम हटा दें नेट प्रॉफिट में से, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है ये बिजनेस एक्टिविटी से निकला है, नो डाउट। लेकिन इस बिजनेस एक्टिविटी में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो जाती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने अपनी एसेट को बेच दिया प्रॉफिट पे, तो वो आप इनकम में दिखा देते हैं, यहां पे जो नेट प्रॉफिट में जुड़ जाती है और आ जाती है, वो चीज हटानी होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वही चीज अब हम करेंगे। हमको नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दे तो आप क्या करिए, जो इनकम आपने जोड़ दी है जो ऑपरेटिंग वाली नहीं थी उसको हटा दीजिए, और जो एक्सपेंसेस माइनस हो गए जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं थे उसको ऐड बैक कर दीजिए। तो आप वापस यहां वाले पे आ जाएंगे, यहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ होगा इसके नीचे तो नॉन ऑपरेटिंग का लेकर आया है रिजल्ट नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला देखिए बन गया हमारा। नेट प्रॉफिट में हम क्या करें, जो इनकम जुड़ गई है ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है उसको माइनस कर दें, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो जुड़ गई थी इनकम। अब क्वेश्चन कहां से शुरुआत करेगा? नेट प्रॉफिट दे देगा आपको। अब बोलेगा कि आप हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, तो उसी केस का हम फॉर्मूला यहां बता रहे हैं आपको। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट से हम पहुंचा रहे हैं ऊपर, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इनकम मैंने माइनस कर दी, जो एक्सपेंस माइनस हुए होंगे उसको प्लस कर दे, तो वापस हम यहीं पे आ जाएंगे इस वाली लाइन के ऊपर। क्या कर दें अब? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट से कैसे निकालना है। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिकैप करके समझिए और स्लो मोशन कर लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा।